शुरू से 5 किलो कांग्रेस अनाज पे मुस्लिम आश्रित कर देना। तुष्टिकरण करते तिवारी आई। जी, तिवारी सुन जी, तो भैया, सुन तिवारी लो। जी, अजय वर्मा बोलवा का ये लेना। आरोप है कि जो पाठ्यक्रम है बीजेपी का, जो पाठ्यक्रम है हिंदू मुस्लिम का, उस पाठ्यक्रम का एक अध्याय है ये वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच मनोज करना। जी, उसी की कहानी है, नई मैं किताब बताता को हूं कि पुरानी कांग्रेस किताब को नए पार्टी आवरण में, पिछले पुरानी 60 किताब को 65 नए सालों आवरण में से देने की कोशिश करी जा रही मुस्लिम है मनोज। समाज को अंधेरे में रखी, सोशल गटर में फैब्रिक, रखी, भारत अनपढ़ का बना के रखी। संविधान, और भारतीय जनता पार्टी की आपका सरकार आई, संविधान, आज आईएएस बाबा साहब आईपीएस का लोग बन रहे हैं। संविधान ये आदेश आज देता है कि देश मुस्लिम में समाज के हिंदू, लोग डॉक्टर, मुस्लिम, इंजीनियर, सिख, आईएएस ईसाई, आईपीएस बन रहे बौद्ध, हैं। पारसी जब सबको कांग्रेस समानता सरकार का थी तो क्या किया अधिकार इन लोगों ने? बाबा साहब का कांग्रेस सरकार संविधान थी तो देता इन्होंने है। लेकिन गटर में कुछ रख लोग दिया गॉडसे के मुसलमानों को। संविधान को मानते मुस्लिम हुए, समाज गटर कुछ से बाहर लोग निकला ही गॉडसे के नहीं, संविधान कूड़ा को कचरा मानते हुए गंदगी में भरा चंदा रहा, चोरों को बचा रहे क्रिमिनल हैं, बनाया, देश में आतंकवादी सोशल बनाया। फैब्रिक खत्म कर रहे आज हैं, देश के मोदी की किसानों को सरकार है, परेशान करते हैं, मोदी की देश के सरकार क्या मुस्लिमों बना को रहे हैं? परेशान करते हैं, आईएएस देश के आईपीएस गरीब व्यापारियों को डॉक्टर, परेशान इंजीनियर, करते हैं, पायलट। देश के छोटे छात्रों के नीट के पर्चे खुलवाते हैं, उनकी नौकरी खा जाते हैं, महिलाओं पे अत्याचार कराते हैं। ये सरकार का एजेंडा है। सरकार कुछ नहीं कर रही, मुद्दों से भटकाने के लिए ये मेन काम किया जा रहा है, बस और कुछ नहीं है। हम भी बैठेंगे, आप भी बैठेंगे, आचार्य जी भी बैठेंगे और फिर जब कहेंगे हाँ मैं अरे मनोज दिल्ली जी, की आधी जमीनें नेहरू के नाम से है, इंदिरा गांधी के नाम से, संजय गांधी के नाम से, जमीन राजीव दिखा दो, गांधी के एक नाम भी से। जमीन दिखा दो, एक भी रजिस्ट्री दिखा दो, एक अरे रजिस्ट्री चैलेंज है। 100 200 एकड़ में उनके अरे स्मारक एक बने रजिस्ट्री हुए दिखा दो हैं, आचार्य जी, जहां पर समाधि एक स्थल है। रजिस्ट्री दिखा दो 100 आचार्य जी। 200 एकड़ में बना हुआ है। टीवी के में कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, आप भी वही हो रहे हो सनातनी। मनोज जी जरा हमें आजकल ले घूम रहे लीजिए हो उन्हीं की प्लीज। तरह। हाँ, शादाब भाई का नंबर है। हाँ, किससे मुखातिब आज- होंगे? अजय वर्मा से मुखातिब होंगे या बिल्कुल देश अजय से जी से, मुखातिब अजय होंगे? जी से, अजय जी से। अजय जी से, बहुत ठीक अच्छा है। अजय जी बात कर रहे हैं। हाँ। ये कह रहे थे जरा बता दो जमीनें कहाँ गड़बड़ की गांधी परिवार ने। अभी मेरे यहाँ सायरा बानो वाड्रा, जरा ये पूछ कौन है? लीजिएगा अजय जी। ये उत्तराखंड के अंदर सितारगंज में अभी बड़ा घोटाला जमीनों का सामने आया। ये लूट मचाई है, जमीनों का वक्फ माफिया है ये गांधी परिवार। ये जहां चाहे हरियाणा में देखो इनकी लूट, वक्फ के साथ संपत्तियों की बंदरबांट की क्या लूट है। संसदीय भाषा, ये संसदीय देखिए भाषा का प्रयोग करिए, आप कुछ मध्य भी बोलिए, प्रदेश के संसदीय अंदर, और भाषा। अब ये सामने आ गया उत्तराखंड के अंदर। अभी हमारे यहाँ देहरादून के रायपुर में वक्त की बड़ी संपत्तियों पर वाड्रा परिवार की जमीनों के लैंड ग्रैब का मामला आया था कांग्रेस तो सरकार में, मुकदमा दर्ज और अब करा एक दो और नया भैया। खुल गया। ये सायरा कागज बानो ले लो, वाड्रा, मुकदमा ये दर्ज करा दो। अरे सुन तो सरकार लीजिए, बता आपका दीजिए हाकिम सायरा आपका, बानो वाड्रा मुजरिम कौन है? आपसे, ये जज आपसे, कौन है गवाह, सायरा बानो वकील वाड्रा? आप, क्या है वकील गांधी आप, परिवार दलील से आप, संबंध? वकील क्या आप, उत्तराखंड भाजपा के का अंदर चश्मा ये चढ़ाकर कौन सा, आपको ये पद कौन मिल सी गया है। सेटिंग वेटिंग चल रही ये है? अरे कौन से लैंड गद्दारी माफिया कर हो, रहे हो आप? अरे वाह लैंड कौन माफिया हो, से शर्म गद्दारी नहीं करते आती? हो? लूट के खा मुस्लिम गए और कौम क्या से गद्दारी खाओगे? करते पूरा हो? देश खा गए, डकार गए आप, गद्दार पूरा हो आप, देश खा गए। मुसलमानों की कौम अभी से गद्दारी अभी चैन करते नहीं हो। पड़ रही है, कह रहे हो हम बड़े ईमानदार गद्दारी हैं। करते अरे हो इस कौम दूध से, के दूल्हे बनते हो मुसलमानों की तुम कौम लोगों से ने, पूरा गद्दारी करते देश हो। लूट के खा गया और तुम अडानी अंबानी नकली पैर की मुसलमान धूल नहीं है हो, तुम्हारी, तुम्हारे नकली पैर की धूल मुसलमान नहीं है। हो। यहाँ सब ये लूट के बताओ खा गए। कि घर में सनातनी पूजा करी, शिवलिंग स्थापित करा, राम मंदिर बनाया अपने घर में? कमाल कर दिया। पूजा करा, उसमें हम जल चढ़ाया भारतीय करो। डीएनए हैं, हम गजनवी जल तुम्हारी चढ़ाओ। तरह अवैध औलाद नहीं है महमूद गजनवी जल की। चढ़ाओ, हम किसी जल फिरोज चढ़ाओ, खान मोहम्मद की औलाद गौरी की, नहीं है, हम मोहम्मद किसी गौरी की फिरोज खान की संसद हो। औलाद नहीं है। हम पक्के सच्चे मोहम्मद भारतीय गौरी की मुसलमान संसद हैं। हो। ये हमारा डीएनए महमूद भारतीय गजनवी, है। हम मोहम्मद गौरी महमूद इनके गजनवी वंशज नहीं है हो। तुम्हारी तरह जो लूट नकली कर लो। मुसलमान तुमने हो, लूट के खा गया, कौम वक्फ के लूट के खा गया, गद्दार हो, देश लूट के खा कौम गया, के जमीन से गद्दार लेके हो, आसमान तक के कौम के सारे गद्दार घोटाले हो, तुमने कर लिए। अरे कौम कहां के जाओगे गद्दार बेशर्मो? हो, बुफोर्स कौम के घोटाला, गद्दार हो, बुफोर्स घोटाला कौम याद के है, गद्दार हो, कॉमन हेल्थ कौम घोटाला के याद है, गद्दार हो, कॉमनवेल्थ कौम घोटाला के याद है। गद्दार हो, अरे कौन सा कौम घोटाला के छोड़ा? गद्दार हो, कौन सा कौम घोटाला के छोड़ा? गद्दार सब हो, लूट के खा कौम गए के आप, गद्दार सारा हो, लूट लिया कौम देश, के और अब क्या गद्दार कह रहे हो, हो? अब कौम के ईमानदार पारसा गद्दार बन हो, के आए हो। ये मोहम्मद अब गौरी की वाड्रा वंशज हो, वाड्रा फैमिली अब महमूद ये गजनवी के लुटेरों का वंशज अड्डा हो, बन गई है। मोहसिन कौम भाई, के गद्दार हो, ये ठीक है, मैं जो समझ गया। प्रियंका वाड्रा समझ गया, फैमिली समझ है, गया। के मोहसिन गद्दार भाई, हो, का अड्डा बना मोहसिन दिया भाई, है। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि ये विवाद, कौम के मुझे लगता है कि गद्दार वक्फ हो, की संपत्तियों के कौम विवाद के बहुत सारी गद्दार ऐसी हो, संपत्ति हैं कौम के गद्दार हो, जिसमें महमूद मंदिर हो गजनवी गया के या वंशज हो, हिंदुओं की कोई बैठे जगह हैं हुई, कांग्रेसी, लेकिन एक ये बड़ी सारे संख्या है वक्त के मुस्लिमों लुटेरे की, यही गरीब है। मुस्लिमों और की इन्होंने है, अपनी वहां पर भी तुष्टीकरण वक्फ की ने राजनीति के अपनी चलते संपत्ति होने का वक्त दावा को, कर दिया। मुझे बाकी लगता है कि ये संपत्तियों को प्रक्रिया वक्त की इसी होगी तरह से तो झगड़े करवाएं। ऐसी तमाम ऐसी संपत्तियां जो वक्फ की संपत्तियां हैं
जो सालों से खिंच रही हैं, न्याय नहीं मिल पा रहा, मुझे लगता है कि अच्छा होगा तमाम ऐसी विवादित संपत्तियों पर निर्णय निकल कर आ जाएगा, बहुत सारी विवादित संपत्तियां छट जाएंगी। बिल्कुल सही। मोहसिन जी, मुमताज जी, ये मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ मुमताज जी आपसे। देखिए ऐसा है कि अब मसला ये नहीं है, मसला उन लोगों के लिए है कि जो 40-50 हजार मस्जिदों की लिस्ट लिए घूम रहे हैं, उसके नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। मसला उनसे है ना, वो क्या देश में करना चाहते, पूरे देश को खोदना चाहते हैं। बाकी कोई एतराज नहीं है, सारी प्रक्रिया को मुसलमान फॉलो कर रहा है। देखिए वो तो मोहन भागवत बोल चुके हैं कि हर शिवलिंग के अंदर, हर शिवलिंग के नीचे मंदिर मत खोदो, वो तो बोल चुके हैं। उनकी मान कौन रहा है? लिस्ट लिए घूम रहे लोग, आज ये मंदिर, कल वो मंदिर, कल वहां तांडव, परसों वहां ये सब पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो अयोध्या, मथुरा, काशी, ये 3 तो हमारा एजेंडा में है सनातनियों को। एक चीज समझ बात लीजिए कि इस देश का मुसलमान 25-30 करोड़ अयोध्या है मुसलमान वो प्राप्त यही का है, यही रहेगा। काशी और वहाँ की मथुरा जो जल्द जमीन है ना, प्राप्त वो भी करेंगे। यही रहेगी। ऐसा नहीं कि मुसलमान उसको उठाएगा और लेके भाग जाएगा कहीं और, नहीं, यही रहेगी, यही रहेगी। और तो यही रहेगी। भारत के लोग, भारत की जमीन है, वक्फ बोर्ड भी तो भारत का है। अगर भारतीय मुसलमान भारत का है तो वक्फ बोर्ड की जमीनें भी तो भारत की है। तो बैठेंगे ना, अपने लोगों के साथ बात करेंगे। कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है? हो रहा है, वक्फ बोर्ड में इस्तीफा दो, बैठे भी हो वहाँ पे जमे। सीबीआई जांच करा रहे हैं, हमने थोड़ी किया, चोरों ने चोरी की, हम तो कह रहे सीबीआई जांच कराएंगे, सीबीआई जांच कराएंगे, एक एक चोर को, लकड़बग्गों को, सलाखों के पीछे डालेंगे, सीबीआई जांच कराएंगे, एक को नहीं छोड़ेंगे। मेरी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए, मेरे विभाग की भी जांच हो। हम तो कह रहे हैं चोरों को लेकिन छोड़ेंगे नहीं, चोरों को छोड़ेंगे नहीं, जिन्होंने लूट किया उन्हें छोड़ेंगे नहीं, एक को नहीं छोड़ेंगे। चाहे तुम्हारी सरकार में लूट हुई, सपा में हुई या कांग्रेस में हुई, एक को नहीं छोड़ेंगे। सारे लकड़बग्गों को, सारे चोरों को जेल भेजेंगे। रिकॉर्ड तो संरक्षित होने दो, आपका रिकॉर्ड संरक्षित होने दो। अगला नंबर यही है, आपकी इच्छा भी पूरी करेंगे, आपकी ये इच्छा भी पूरी करेंगे, चिंता मत करो। सबको एक एक चोर को सलाखों के पीछे डालेंगे। अस्पंदियार और उसके सारे चोरों को, अली बाबा और उसके 40 चोरों को सबको जेलों में डालेंगे। चिंता मत करो, एक को छोड़ने वाले नहीं है, एक को नहीं छोड़ेंगे, एक को नहीं छोड़ेंगे। मुमताज साहब चिंता मत करो, अली बाबा और 40 चोर, सुना है ना, सबको जेल डालेंगे, सबकी जांच कराएंगे। अरे ये मोदी की सरकार है, ये मोदी की सरकार है, ये डबल इंजनों की सरकारें चल रही है। अब चोर बच नहीं पाएगा, अब तो चोर जेल जाके रहेगा। सिंगल इंजन, डबल इंजन, ना जाने कितने इंजन सरकार तो चल रही है, लेकिन एक बड़ा विषय था और मुझे लगता है कि उस विषय पर सभी पक्ष सहमत हैं। जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसको न्याय मिलना चाहिए, जिसके साथ न्याय हो रहा है कम से कम उससे खुश होना चाहिए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। अजय जी, समय खत्म हो गया और आज बात हो नहीं पाई, जो होती है ना अपनी बात, आज हो नहीं पाई। जल्दी से कह दीजिए कुछ। 5 सेकंड। देखिए ऐसा है, बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता के चेयरमैन बनने से पहले की संपत्ति की जांच और अब जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए, अब जांच होनी चाहिए। पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या बनाना चाह रहे हो ये बता तो, जो ये कहाँ चल रही है? प्रियंका वाड्रा बताएं, ये कौन है सायरा वाड्रा? देखिए गुप्ते एक्ट पर हाथ रख रहे हैं शादाब भाई, आप वो नहीं बताएंगे, कौन है? फिर कभी चर्चा करेंगे, फिर कभी चर्चा करेंगे। मैं सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूं जो इस मुद्दे पर मेरे साथ